वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सॉरी यार, आजकल कुछ ज़्यादा ही टेक्नो गेमर दिख रहा हूँ। तो बात करते हैं एपिसोड 3 की। हाँ, नारुतो, जो कि इस एपिसोड की शुरुआत में वेट कर रहा है अपने नए टीचर का। और वो कहता है कि सब क्लास टीचर आ गए हैं और वो सब अपने ग्रुप को लेकर चले गए हैं, बस हमारे ही लेट है। पता नहीं कि वो अभी तक नहीं आए और इरुका सेंसाई भी घर चले गए हैं। फिर जो नारुतो है वो गेट में डस्टर फंसा देता है। सकुरा कहती है ये गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो नारुतो है वो कहता है ये उनकी लेट आने की सज़ा है। सजुके बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो इस ट्रैप में फंस जाएंगे, वो एक निंजा है। तभी गेट खुलता है और डस्टर उस टीचर के सिर पे लगता है। वो बंदा डस्टर उठाता है और कहता है ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन कैसा था, ये अच्छा नहीं था। सजुके सोचता है ये निंजा है भी या नहीं। फिर वो बंदा कहता है कि जिसने ये किया है उसे उसकी सज़ा मिलेगी। सकुरा कहती है ये नारुतो ने किया है, मैं इसे मना कर रही थी। फिर वो उन सबको बाहर ले जाता है और वहाँ ले जाकर उनसे इंट्रोडक्शन लेता है और कहता है तो चलो अपने बारे में बताओ, अपने ड्रीम, अपनी हॉबीज़, अपना नाम। जो नारुतो है वो कहता है पहले आप ही क्यों नहीं बताते। और जो ककाशी है वो कहता है तो ठीक है फिर पहले मैं बताता हूँ। मेरा नाम ककाशी है और मैं फ्यूचर में क्या बनना चाहता हूँ मैंने सोचा नहीं है, और मेरी कोई हॉबी भी नहीं है, और मैं अपने सपने किसी को नहीं बताता। फिर नारुतो कहता है कि इन्होंने तो अपने अलावा कुछ भी नहीं बताया है, बस सिर्फ अपना नाम बता दिया है। फिर नारुतो कहता है सबसे पहले मैं बताऊंगा, मेरा नाम उजुमाकी नारुतो है और मैं एक होकागे बनूंगा जो सबसे बेहतर होकागे होगा, और मुझे रेमन खाना बहुत पसंद है जो मुझे इरुका सेंसेई खिलाते हैं। फिर सकुरा कहती है कि मेरा नाम साकुरा हारुनो है और मुझे जो पसंद है, मतलब कि मैं किसी को पसंद करती हूँ और मैं उसे ये बताना चाहती हूँ कि मैं उसे कितना पसंद करती हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर ससुके बताता है मेरा नाम उचिहा ससुके है, मैं अपने कुल को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और मेरा कोई सपना नहीं है, एक मकसद है, मुझे एक आदमी को मारना है, बस इतना ही। नारुतो है वो सोचता है कि कहीं ये मेरे बारे में तो नहीं सोच रहा। फिर जो ककाशी है वो कहता है तो ठीक है फिर कल तुम्हारा टेस्ट होगा, एक टेस्ट जो तय करेगा कि तुम पास हुए या फेल। अगर तुम फेल हुए तो तुम वापस अकेडमी में जाओगे। जो नारुतो है वो कहता है पर हमने तो ग्रेजुएशन कर लिए है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, अगर हम फेल कैसे हो सकते हैं। फिर जो ककाशी है वो बताता है मेरे टेस्ट में से आज तक सिर्फ 9 ही बंदे पास हुए हैं, टोटल 27 में से 9। इसका मतलब तुम्हारी पास होने की गारंटी सिर्फ 33% है, तुम 66% फेल होने के चांसेस हैं तुम्हारे। जो नारुतो है इस बात से नाराज़ होता है कि क्या इतना मुश्किल टेस्ट होगा ये, पर हमें करना क्या होगा। जो ककाशी है वो बताता है ये सिर्फ एक सर्वाइवल टेस्ट है और तुम्हें कल इसे देना होगा। कल सुबह 5 बजे आ जाना, और हाँ नाश्ता करके मत आना, अगर तुम नाश्ता करके आए तो तुम फेल। वो उन्हें एक जगह बता देते हैं और कहते हैं कि तुम जल्दी से आ जाना सुबह 5 बजे। वो तीनों चौंक जाते हैं कि क्या इतने सुबह सुबह। अगले दिन का सीन शूट होता है, वो तीनों नींद में चलते हुए आते हैं, बस ससुके ही अपनी पूरी होश में होता है। वो खड़े हुए उसका इंतज़ार करते रहते हैं और सुबह हो जाती है। सुबह होते ही जो वो बंदा है उनका टीचर वो आता है और कहता है गुड मॉर्निंग, आप सब ठीक तो है। सकुरा और नारुतो चिल्लाते हैं कि आप लेट हो। तो वो बंदा बताता है कि असल में मेरा रास्ता एक बिल्ली ने काट दिया था तो इस वजह से मैं लेट हो गया था। और फिर वो कहता है कि चलो टेस्ट शुरू करते हैं। रूल बिल्कुल सिंपल है, तुम्हें मेरे पास से ये बैल लेनी होगी, अगर तुमने बैल ले ली तो तुम पास। जो सकुरा है वो कहती है कि असल में बैल तो सिर्फ 2 है और हम बंदे 3। तो ककाशी सेंस कहते हैं कि है असल में तुम में से एक ही बंदा फेल जरूर होगा, कम से कम एक तो फेल होगा ही। जो नारुतो है वो कहता है मैं फेल नहीं होने वाला। जो ककाशी है वो कहते हैं तुम अपने आप को ज़्यादा होशियार समझते हो क्या। फिर तभी ककाशी कहता है कि जब मैं स्टार्ट करूँ तब स्टार्ट कर देना। नारुतो को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, वो भागा हुआ जाता है और अटैक करता है ककाशी के ऊपर, पर ककाशी उसके अटैक को रोक के उसके पीछे आकर कुनाई उसकी कमर पर लगा देते हैं। और ये देखकर सकुरा कहती है कि ये बहुत ज़्यादा तेज है, मैं इसे देख नहीं पाई। जो ससुके है वो बोलता है इसका मतलब ये सच में निंजा है। ककाशी है वो कहता है तो ठीक है फिर अब तुम तैयार हो जाओ, और वो तीनों तैयार हो जाते हैं उसके साथ लड़ने के लिए। हमें इरुका सेंसाई दिखाए जाते हैं जो कि लॉर्ड होकागे से मिलने आए हैं। लॉर्ड होकागे कहते हैं कि असल में तुम्हारा यहाँ आने का क्या मकसद है, तुम सिर्फ चाय पीने तो नहीं आए। जो इरुका सेंसाई है वो पूछते हैं कि आपने किस बंदे को ट्रेन के लिए भेजा है नारुतो के लिए। थोड़ा होकागे कहते हैं कि असल में उसका नाम ककाशी है और वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। इरुका सेंसाई कहते हैं हाँ मैंने भी सुना है। फिर वो उसे एक बुक देते हैं। इरुका सेंसाई उस बुक को पढ़ते हैं कि इस बंदे ने आज तक किसी को भी पास नहीं किया है। हमें ककाशी का सीन दिखाया जाता है जो कहता है कि अच्छा तो वो अच्छे से छुप गए हैं, एक निंजा को अच्छे से छुपना आना चाहिए। और वो देखता है नारुतो उसके सामने खड़ा है। ककाशी सेंसी सोचते हैं
कि अरे यार ये कुछ थोड़ा अजीब नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा अजीब है। नारुतो कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरने वाला, मैं वो बैल लेकर रहूँगा। नारुतो भागा हुआ जाता है। जो ककाशी है वो कहता है कि ठीक है फिर ताइजत्सु इससे शुरू करेंगे। जो नारुतो है वो सोचता है कि ताइजत्सु इसे तो सिर्फ हैंड टू हैंड कॉम्बट कहते हैं, लेकिन ये तो हथियार निकाल रहे हैं। और फिर वो अपनी जेब में से एक बुक निकालते हैं और उसे पढ़ने लगते हैं। नारुतो कहता है कि ऐसे तो तुम हार जाओगे। ककाशी कहते हैं कि मैं नहीं हारने वाला। और फिर नारुतो स्पीड से जाता है, ककाशी के ऊपर अटैक करता है, पर ककाशी वहाँ से गायब होकर उसके पीछे आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपने पीछे जरूर ध्यान रखना चाहिए। और वो एक साइन बनाते हैं। साकुरा कहती है ये साइन, ये तो एक निंजत्सु है, ये बहुत खतरनाक है, ये मर सकता है। ससुके सोचता है ये तो फायरबॉल जत्सु का टेक्निक ही है, इसका मतलब कहीं वो मर ना जाए। साकुरा चिल्लाती है नारुतो ध्यान से। साइन बनाकर अजीब सी तरह से उसके पीछे घुसा देता है और जिससे नारुतो उड़कर बहुत दूर पानी में जाकर गिरता है। ससुके और साकुरा कहते हैं कि इसका मतलब वो कोई टेक्निक ही नहीं थी, वो तो सिर्फ एक मामूली सा हमला था। फिर नारुतो पानी के अंदर से कुनाई फेंक कर मारता है और उन कुनाई को ककाशी आराम से पकड़ लेता है। हमें लॉर्ड होकागे दिखाए जाते हैं जो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, उसने आज तक किसी को भी पास नहीं किया, पर इसका मतलब ये नहीं वो बेकार निंजा है, वो एक बहुत महान निंजा है। हमें नारुतो दिखाया जाता है जो कि पानी से बाहर आता है और कहता है मैं हार नहीं मानने वाला, मैं होकागे बन के रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। जो ककाशी है वो कहता है तुम नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारे अंदर उतना दिमाग नहीं है। और फिर जो नारुतो है वो बाहर बैठता है और कहता है कि मैं टेस्ट पास करके दिखाऊंगा, मैं वापस अकेडमी में नहीं जाने वाला। तभी पानी के अंदर कुछ हलचल होती है और नारुतो के 4-5 क्लोन हवा में उड़कर आते हैं और वो उस पर हमला करते हैं और कहते हैं तुम घमंडी, तुम्हें नहीं पता ये शैडो क्लोन जत्सु है। और फिर वो चारों तरफ से जाकर उसे घेर लेता है। साकुरा सोचती है कि इसने कमाल कर दिया। ससुके भी सोचता है ये वही टेक्निक है, ये बंदा क्लास में तो एक भी जत्सु नहीं कर पाता, पर अब ये कितना खतरनाक हो गया है। ककाशी सेंसी सोचते हैं इसका मतलब वो अफवाह गलत नहीं थी, इसने इसी टेक्निकी से मिजुकी को हराया था। इसका मतलब ये एक एडवांस लेवल की टेक्निकी है, ये सचमुच क्लोन नहीं है, ये तो बल्कि शैडो एडवांस जत्सु है। फिर तभी नारुतो भागा हुआ आता है और एक नारुतो पीछे से ककाशी को पकड़ लेता है और कहता है कि असल में मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है बातों के जरिए, मैंने अपना एक क्लोन पीछे छुपा दिया था और तुम्हें बातों में लगाया और पीछे से आके तुम्हें पकड़ लिया। और तभी नारुतो उसके ऊपर जाकर अटैक करता है और उसे मुक्का मारता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है उसने तो खुद को ही मुक्का मार दिया है। और नारुतो ये देखकर देखता है कि ये क्या है, ये कैसे हुआ। साकुरा बोलती है उसने अपने आप को मारा, नारुतो ने नारुतो को मारा। नारुतो चिल्लाता है कि इसने ज़रूर जत्सु का इस्तेमाल किया होगा और ये नारुतो में बदल गया, इसे मारो। फिर नारुतो अपने आप के साथ खुद ही लड़ने लगता है और फिर कहता है चलो एक हो जाओ। और फिर नारुतो एक हो जाता है और उसकी हालत कुछ ऐसी होती है। साकुरा कहती है तुम सच में बेवकूफ़ हो। ससुके कहता है कि ये रिप्लेसमेंट जत्सु है, ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है कि हम अपनी जगह कुछ भी रख देते हैं। और ककाशी सेंसी ने अपनी जगह पर नारुतो को रख दिया और खुद छुप कर देखने लगे, इसका मतलब वो बहुत बढ़िया टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। फिर नारुतो देखता है कि एक बेल साइड में पड़ी है और नारुतो को उसे देखकर लालच आ जाता है और नारुतो सोचता है कि ज़रूर ये उनसे छूट गई होगी। नारुतो जैसे ही उस बेल को उठाने के लिए जाता है उसका पैर एक रस्सी में फंस जाता है और नारुतो हवा में लटक जाता है। ससुके सोचता है वो बहुत सतर्क रहते हैं, हर बार बहुत ज़्यादा सतर्क। तभी जो ककाशी है वो आकर बैल को उठाते हैं और कहते हैं कि तुम बैल को देखकर बेकाबू हो गए थे और तुम आसानी से ट्रैप में फंस गए, तुम्हें ट्रैप में नहीं फंसना है और एक निंजा को सतर्क रहना चाहिए। नारुतो चिल्लाता है मैं सतर्क था, मेरे साथ धोखा हुआ है। तभी जो ससुके है वो कहता है कि अब उसका ध्यान भटका हुआ होगा, मेरे पास मौका है। ससुके बहुत सारी कुनाई फेंकता है और वो सारी ककाशी सेंसी को लगती है और ककाशी सेंसी एक पेड़ में जाकर लगते हैं और उनके शरीर से खून निकलने लगता है। नारुतो कहता है तुमने ये कुछ ज़्यादा ही कर दिया ससुके। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसी प्रकार के एपिसोड देखने के लिए गोकू की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।